देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 सेट नंबर 1 कोड है इसका FZ। देखिए इसमें जो है हम क्वेश्चन करवा चुके थे, पहला हो गया था हमारा, दूसरा भी हो गया था, तीसरा भी हम कंप्लीट करवा चुके थे। आज हम बात करेंगे चौथे का। देखिए का हो गया है, खा भी हो गया था। आज बात करेंगे चौथे के गा पार्ट का। प्रश्न कह रहा है प्रथम कोट की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। एक प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल लीटर इनवर्स से 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में 5 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में कितना समय लगेगा। चलिए हम बात करते हैं पहले प्रथम कोट की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो प्रथम कोट की अपक्रिया क्या होती है, तो इसके लिए हम कहेंगे, देखिए हम कहेंगे ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी अपक्रिया जिसमें, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का वेग, जिसमें अपक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की, अभिकारक अणुओं की सांद्रता की, अभिकारक अणुओं की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती, प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे जो है प्रथम कोटि, उसे जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसी में आपका देखिए प्रश्न बोल रहा है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल लीटर इनवर्स है से 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में 5 मिनट का समय लगता है। अर्थात देखिए अगर हम मान लें इसकी प्रारंभिक सांद्रता, हमने माना कि, मैंने मान लिया प्रारंभिक सांद्रता हमने जो है यहाँ पे माना A0 है, दिया है 0.6 मोल लीटर इनवर्स है, ठीक है। और हमने माना इसका जो है इतने से हो जा रहा है 0.4 मोल लीटर इनवर्स हो जा रही है। और समय बता रहे हैं, समय का वैल्यू भी दिया, देखिए टी इक्वल टू कितना बता रहा है, ये 5 मिनट कह रहा है आपका प्रश्न। क्योंकि प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण होता क्या है, तो हम कहेंगे देखिए प्रथम कोटि अपक्रिया के समीकरण से, प्रथम कोटि अपक्रिया के समीकरण से, ठीक है। समीकरण इसका क्या होता है, तो हम कहेंगे इसका समीकरण जो होता है K इक्वल टू 2.303 अपान का T log A अपान S। तो यहाँ पे एक स्थान पे A0 रखता हूँ तो A0 अपान का क्या हो जाएगा A, ठीक है। अब देखिए K क्या है, वेग स्थिरांक है, तो K इक्वल टू अगर हम निकालें तो 2.303 अपान का T का वैल्यू कितना दिया है 5 log A0 का वैल्यू देखिए कितना दिया है 0.6 अपान का A का वैल्यू 0.4 दिया है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा और ये बचेगा हमारे पास K इक्वल टू 2.303 अपान का 5 log, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 दूना 4, 2 तिया 6 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ये बनेगा 3 अपान का 2, 3 अपान 2। तो K इक्वल टू कितना आएगा आपका 2.303 अपान का 5, ठीक है, अपान का 5 आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कहेंगे log
अगर इसको हम काटेंगे तो जो है हमारे पास आएगा 2 से काटो की वजह से देखिए 3 का आधा क्या होगा, 1.5 होगा। 3 का आधा 1.5 मतलब 1.5 आएगा। अब देखिए log 5 है तो log 5 के लिए मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, इसको देखिए आप इसको लिखिए k इक्वल टू 2.303 अपान का 5। log 1.5 की वैल्यू जो है होती है 0.1761। ठीक है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो इसका मल्टीप्लाई होगा जो है तो लगभग जो है आप कह सकते हो के इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं कहूँगा तो आएगा आपका मल्टीप्लाई लगभग के आसपास ही होगा 0.55 ये बनेगा 583 और अपान में आपका आएगा ये 5। अब अगर आप इसको 5 से कैंसिल करोगी तो अगर हम इसको 5 से मैं कैंसिल करना चाहूँ तो अगर मैं इसको 5 से कैंसिल करूँगा तो ये हमारे पास जो है आएगा के इक्वल टू, लिख देता हूँ के इक्वल टू लगभग ये बन जाएगा 0.0811 करके आएगा, हम यहीं तक लेते हैं। ठीक है, 1 तक। ठीक है, ये होगा हमारा मिनट। ठीक है, ये हमारे पास होगा मिनट इनवर्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसी में लेकिन हमें अभी कह रहा है आपका प्रश्न, देखिए यहीं पर मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ये तो रहा के का वैल्यू, इसी में हमसे कह रहा है कि देखिए प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में कितना समय लगेगा। तो हमने मान लिया कितनी सांद्रता होने में टी माना था T1 समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक बार फिर प्रथम कोटि की अपक्रिया का आप समीकरण लगाइए। तो पुनः प्रथम कोटि की अपक्रिया का अगर आप समीकरण लगाओगे तो होगा, देखिए एक बार मैं लिख चुका हूँ तो अब लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट में k इक्वल टू 2.303 अपान का, यहाँ पे मैंने मान लिया कि T1 समय लग रहा है। ठीक है, तो सांद्रता 0.3 होने में। ठीक है, तो 11 बनेगा लॉग, और यह है प्रारंभिक इसकी सांद्रता क्या है 0.6 और अपान में क्या कह रहा था 0.3। तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका निकल कर आएगा के का वैल्यू पुटअप करा लो, के का वैल्यू है 0.081 इक्वल का ये आपका है 2.303 अपान का T1 लॉग आएगा आपका 2। ठीक है, अब T1 को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यह आ जाएगा आपका T1 इक्वल टू 2.303 अपान का 0.081 मल्टीप्लाई लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010। ठीक है, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो तो ये निकल कर आएगा, देखिए T1 इक्वल टू आपका आएगा ये, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो तो लगभग लगभग जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाता है आपका 0.693। ठीक है, अगर पूरा लिखना चाहोगे तो यह आ जाएगा लगभग 3203 और बटे में आपका क्या है 0.081। अब इससे आप डिवाइड करा दो तो लगभग ये बनेगा आपका, ये लगभग आपका निकलना चाहिए, ये जो है कि आपका अगर हम जो है इसको, ये लगभग आना चाहिए T1 इक्वल टू आपका 8.55। ठीक है, मिनट का ये समय होगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपको प्रश्न क्या कह रहा है, इसके बाद देखिए कह रहा है चौथे का घा कारण सहित स्पष्ट कीजिए। चलिए चौथे का घा जो है हम कल बताएंगे। थैंक यू।